हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए एक स्टोरेज बैग का वीडियो लेकर के आई हूँ। और आज का जो स्टोरेज बैग है ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसको स्टोरेज के रूप में भी ले सकते हैं और इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं या शॉपिंग के लिए भी ले जा सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है मैंने कुछ इस तरह से रखा है और डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर ये जो पीस आप देख रहे हैं ये ऊपर फैब्रिक है। तो ये सिंथेटिक फैब्रिक है, सिंथेटिक प्योर सिंथेटिक नहीं है, सेमी कॉटन जिसको बोलते हैं। इस कपड़े का हम एप्रन भी बनाते हैं वो है। अब बीच में मैंने 2 mm की रबर शीट डाली है और नीचे लाइनिंग डाल करके इसको सिंपल इसी तरह से फोल्ड कर लिया है। और इसका जो साइज़ मैंने लिया है यहाँ पर ये पूरा 10 बाई 28 इंच का ये पूरा कपड़ा है। इस 10 बाई 28 इंच के पीस को यहाँ पर मैंने बीच में चॉक से आप देख रहे होंगे डिवाइड किया हुआ है। इसको कट करेंगे और एक 28 इंच की पूरी जिप लगा देंगे। पीछे फिनिशिंग दे देंगे। अब दूसरे कटे हुए पीस पर इसको रखकर फाइनल कर देंगे। इसको रेडी करने के बाद इसमें हम 2 रनर डालेंगे। ये 2 रनर डालने के बाद अब हम लेंगे 10 बाई 36 का एक पीस। यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ इसको 10 इंच पर पहले निशान लगा करके अलग कर दिया है और बीच में 16 इंच का पीस कवर। तो इस तरह से निशान लगा कर काम करना है। तो ये 10 बाई 36 इंच का पूरा पीस है। अब ये जो हमने बनाया था इसको यहाँ पर हम अटैच करेंगे। 10 बाई 36 इंच के पीस को जिप वाले 10 बाई 28 इंच के पीस को यहाँ पर मिलाकर इसको सिल देंगे और इस पर पाइपिंग भी चढ़ा देंगे। तो इधर जोड़ने के बाद जो दूसरा तरफ का एरिया है इसको भी जोड़ेंगे और यहाँ पर इसको पाइपिंग लगा करके कंप्लीट कर देंगे। अब हमने यहाँ पर दोनों साइड में पाइपिंग चढ़ा करके इसको पैक कर दिया है। अब ये हमारा 1 पीस रेडी हो गया। अब क्या करना है कि इसको पूरा इस तरह से खोलेंगे। और काफ़ी बड़ा पीस है, हो सकता है कैमरे से आधा ना दिखे, लेकिन कोशिश पूरी करूँगी। तो ये जो जोड़ हमने लगाया है जिप के साथ इसका वाला और यहाँ पर जिप के साथ दूसरा तरफ का, इन दोनों को बराबर से रखेंगे, एकदम बराबर से रखना है। और ये हमारा बॉटम का एरिया है। यहाँ पर पहले हम मार्क लगा लेंगे, सेंटर मार्क नीचे की तरफ। इधर हमने मार्क लगा लिया। अब ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमने दोनों तरफ सेंटर निकाल लिया है। अब इसको रख देंगे। अब हम लेंगे 16 बाई 16 का एक पीस। इसमें भी 2 mm की रबर पड़ी है, नीचे नॉन वुवन है और ऊपर कपड़ा है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मैंने कुछ निशान लगाए हैं। तो ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है, ये 16 है। तो यहाँ पर 16 इंच का मैंने सेंटर निकाला 8 इंच पर। 8 इंच से 4 इंच इधर निशान लगाया, 4 इंच इधर निशान लगाया। अब इस पर हमें लगानी है बेल्ट। तो बेल्ट जो है मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की रेडीमेड वाली ली है और इसके जो दोनों सिरे हैं उनको मैंने लाइटर से लॉक कर दिया है ताकि ये खुले नहीं। तो अब इसको जो बेल्ट की जो लेंथ है वो हमने ली है यहाँ पर 52 इंच की हमने इसकी लेंथ ली है। अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइन हमने खींची है और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा ये 2 इंच पर लाइन ख़त्म कर दी है। ये 2 इंच यहाँ पर हमें गैप रखना है। अब इस जो लाइन खींची है इसके बगल से इस बेल्ट को लगाएंगे। ये लाइन हमें हल्की सी दिखनी चाहिए तो सीधी लाइन जाएगी। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर 3-4 मशीन चलाएंगे और फिर बेल्ट को इस तरह से सीधा रखते हुए दूसरे साइड भी लाइन के बगल से अंदर से दोनों बेल्टें अंदर रहेंगी और यहाँ तक सिलाई कर देनी है। 3-4 मशीन 2 इंच यहाँ छोड़ देंगे, 2 इंच इधर नहीं सिलेंगे, 2 इंच इधर नहीं सिलेंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट कर देते हैं। और इस तरह के हमें 2 पीस चाहिए होंगे। इस तरह से हमने ये 2 पीस रेडी कर लिए हैं। ठीक, अब इसको रेडी करने के बाद एक सेंटर यहाँ 8 इंच में निकाला हुआ है हमने और एक सेंटर यहाँ निकाला हुआ। ये सेंटर हमें ज़रूर चाहिए। और अब इस पीस को लेंगे हम जो हमने सबसे पहले रेडी किया था। तो जिधर बेल्ट का हिस्सा है उस तरफ तो जिप रहेगी हमारी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अब इसको हम यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाते हुए
ये जो बॉटम का सेंटर है इस सेंटर पे रखेंगे, पहले पिन लगा देंगे और पहले नीचे का जो 16 इंच का एरिया है उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के साथ ही इस पर हम पाइपिंग भी चढ़ाते चलेंगे। तो एक हिस्सा जोड़ेंगे, पाइपिंग चढ़ाएंगे, एक हिस्सा जोड़ेंगे, पाइपिंग चढ़ाएंगे। तो एक एक हिस्से पर हमें पाइपिंग को चढ़ाते जाना है। इस तरह से एक बार में पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर हम जोड़ देते हैं पाइपिंग के साथ, क्योंकि ये रबर शीट है, इसे हम बहुत ज़्यादा मशीन नहीं चला सकते। इसी के साथ ही यहाँ पर फिनिशिंग भी दे देंगे। अब यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जब हमने इसको जोड़ा, जोड़ने के साथ ही यहाँ पर जब हमने पाइपिंग के साथ ही जोड़ा, तो पाइपिंग जब हम फिनिशिंग दे रहे हैं तो जहाँ से जोड़ा था उसी पर मशीन नहीं चला रहे हैं। जो सिलाई के बाहर का हिस्सा बचा हुआ था, जो जोड़ के बाहर आता है, उस पर हमने पाइपिंग की फिनिशिंग दी है, क्योंकि एक ही जगह पर बार बार मशीन चलाएंगे तो रबर शीट कट जाएगी। इससे क्या होगा, बाहर जो सिलाई का हिस्सा जो बाहर बचा है ना, जैसे ये है, इसको हमने ऐसे जोड़ा, मशीन यहाँ चलाई, पाइपिंग भी जुड़ी हुई है इसके नीचे। तो जब हम फिनिशिंग देंगे तो इसी पर मशीन नहीं चलाएंगे, इसके यहाँ पर रख कर मशीन चलाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो कपड़ों का जो पकड़ है अंदर वो भी मजबूत हो जाएगा, रबर शीट पे दोबारा मशीन नहीं चलेगी तो वहाँ से वो कटेगी भी नहीं। तो चलिए अब दूसरी साइड भी चढ़ा देते हैं। तो अब ये तो हमने बॉटम पे लगाया, अब हम लगाएंगे ऊपर की साइड में, जिधर हमारी बेल्ट है। बेल्ट को अंदर यहाँ पर पिन से टक कर देंगे। अब ये जो सेंटर है, ये बेल्ट हमने अंदर मोड़ दी, इस तरह से पिन लगा दिया। अब ये जो जिप वाला ऊपर का हिस्सा है, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर है, दोनों को मिलाएंगे, पिन लगाएंगे और जैसे बताया है उसी तरह से पाइपिंग चढ़ा करके इसको फिनिशिंग दे देंगे। अब ये दो तरफ हमारी पाइपिंग भी चढ़ गई और बॉर्डर भी लग गया। अब इसी तरह से तीसरे साइड का बॉर्डर रखेंगे, यहाँ पर पाइपिंग चढ़ाएंगे और इसको पैक कर देंगे। ये देखिए एकदम एक्यूरेट आ रहा है, इस तरह से काम करना है। तो चलिए इधर भी जोड़ करके पाइपिंग चढ़ा देते हैं और इस साइड में पाइपिंग चढ़ा करके इसको जोड़ के काम खत्म करते हैं। अब इसको हमने दोनों साइड से इस तरह से कुछ जोड़ दिया है, एकदम नीट एंड क्लीन। और अब जो इसका दूसरा पीस है, इसको भी इसी तरह से पहले बॉटम जोड़ेंगे, ऊपर का जोड़ेंगे, फिर साइड का जोड़ करके और पाइपिंग के साथ जोड़ेंगे। एक साथ पूरा काम हम ख़त्म करेंगे। और फाइनली मैंने ये फर्स्ट टाइम 2 mm रबर शीट का एक स्टोरेज बॉक्स बनाया है। देखिए एकदम एक्यूरेट खड़ा हुआ है और एकदम अच्छे शेप में आया है। अब इसको हम यहाँ से करके सीधा करेंगे। तो अब मैं सीधा करके तब दिखाती हूँ। तो फाइनली मैंने इसको सीधा कर लिया है। और जो इसकी जो साइड वॉल है, यहाँ से हमने जब 6 इंच उतारी तो अब इतना बड़ा बैग है, तो इसको हम खोलेंगे, इसमें सामान आसानी से रखने में हमको काफ़ी स्पेस मिल जाएगी इस तरह से पूरी जिप खोलने पर। और अंदर एकदम नीट एंड क्लीन है। इसमें हमने कोई पॉकेट नहीं थी, क्योंकि ये खुद ही इतना बड़ा है और इतना सामान रखा जाएगा, पहले से ये वज़न इतना हो जाएगा इतने बड़े बैग में कि अगर और पॉकेट वगैरह भर दी जाएंगी तो इसका वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये फर्स्ट टाइम 2 mm की रबर शीट का एक बड़ा बैग बनाया, और वो भी अपने हस्बैंड की डिमांड पर। उन्होंने कहा कि एक मेरे लिए बनाओ रबर शीट डाल के और इस कलर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि ये जो कलर है मेरे पास 3 रंग में है, एक एक्वा ग्रीन में है, एक पिंक में है और एक येलो ये कलर है। तो इस तरह से ये आज का मेरा वीडियो और डिमांड दोनों पूरा हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।